हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा जो होती हैं वो सारा से उनकी फ्रेंड के बारे में पूछती हैं और कहती है कि मुझे लगता है ना कि आपकी जो ये फ्रेंड है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो सारा कहती कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे लिए बहुत ख़ास है और बहुत से भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। कहती कि अच्छा, ऐसी क्या ख़ास बात है आपकी उस फ्रेंड में। कहती कि उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आकांक्षा कहती कि अच्छा। कहती कि जी बिल्कुल। कहती कि यार मैं भी मिलना चाहूँगी फिर तो आपके इस फ्रेंड से। आखिरकार मैं भी तो देखूँ कि ऐसी क्या बात है उनमें जो आपने मतलब दिन रात एक कर दी है उसकी शादी के लिए। कहती कि हाँ, वैसे ना एक बात बताऊँ, आप उसे जानते हो, बहुत करीब से जानते हो। कहती कि सीरियसली मैं उसे जानती हूँ। कहती कि हाँ, बहुत अच्छे से। कहती कि प्लीज़ ना नाम बताओ, प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। कहती कि बाबा आपको एक काम करती हूँ, मैं कल आपको मिलवा ही देती हूँ उससे, आप उससे मिल लेना। कहती कि नहीं, मुझे अभी मिलना है, अभी जानना है उसका नाम। कहती कि प्लीज़ ना। कहती ठीक है, पक्का मिलवा रहे हो ना कल। कहती कि हाँ डेफिनेटली। खैर ये लोग यहीं पे हंसी मजाक करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और धीरे धीरे करके लोगों का जो दिन होता है वो बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा की आँख सबसे पहले खुलती है। वो देखती हैं आकांक्षा की तरफ और स्माइल करती हैं और कहती कि हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। भगवान आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे और आपका कोई भी ऐसा ड्रीम ना हो जो पूरा ना हो। भगवान आपके सभी ड्रीम्स को पूरा करें। और ये बोल के वो एक प्यारी सी स्माइल करती हैं। हालांकि उनकी ये सब बातों को आकांक्षा सुन नहीं रही होती, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं सुकून होता है कि उन्होंने सबसे पहले अपने प्यार को विश किया है उसके बर्थडे पे। खैर वो काफ़ी टाइम तक उन्हें यूँ ही देखती रहती हैं, बहुत ही प्यार से। और फिर उन्हें सडन कुछ याद आता है। वो उठती हैं अपने बेड से, फ्रेशन अप होती हैं। फ्रेशन अप होने के बाद वो एक दो और काम करती हैं और फिर उन्हें याद आता है कि यार अभी एक दो काम और पेंडिंग है, ये मुझे अभी ख़त्म करने होंगे, अदरवाइज़ बाद में करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। और आकांक्षा के होते हुए कुछ करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो 2 मिनट में पकड़ लेगी। कहती कि मुझे चलना चाहिए यहाँ से, और ये बोल के अपने मन ही मन में ये बातें कर रही होती हैं। और वहाँ से वो सीधा जाती हैं समृद्धि के पास। और वहीं दूसरी तरफ समृद्धि और जो अनन्या होती हैं वो भी उठ चुकी होती हैं और दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अनन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं आकांक्षा के बर्थडे को लेके। काफ़ी कुछ ऑलरेडी प्लान होता है और कहीं ना कहीं आकांक्षा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि अब तक जो बातें ये लोग करते आ रहे थे आज वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने होगा। तो वो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। जब वहाँ पे सारा भी पहुँचती हैं वो सारा को भी कहती है कि सच में तुम्हारे जैसा ना कोई प्लान कर ही नहीं सकता है सारा। तो सारा कहती कि भाभी ये तो है ही। कहते कि अच्छा। कहते कि हाँ तो बट भाभी ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक मेरे साथ समृद्धि ना होती। थैंक यू सो मच समृद्धि। तो समृद्धि कहती कि पागल हो गया है क्या, तेरे और मेरे बीच में थैंक यू कब से आने लगा। तो अनन्या कहती है कभी कभी ना मुझे ना सच में डाउट होता है आप दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। तो समृद्धि कहती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुझे पता है कि हम दोनों का बॉन्ड कैसा है। तो अनन्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कहती कि और क्या, नहीं जब देखो तब दोनों साथ में, कोई प्लानिंग हो तब साथ में, कुछ भी मतलब
करना हो बड़े से बड़ा काम, दोनों साथ में ही होते हो। तो आप बताओ, थोड़ी सी जेलसी तो होगी ही ना। तो सारा कहती कि हाँ, तो इतनी तो आपकी बनती भी है जेलसी भाभी। खैर ये लोग कैसे मस्ती मजाक करने लगते हैं। तो सारा समृद्धि को कहते हैं कि चले हम लोग। तो अनन्या कहती कहाँ पे? कहते कि भाभी एक तो काम निपटाने हैं, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ टैकल करना, और हम लोग फिर बार बार गायब भी नहीं हो सकते हैं ना भाभी, उससे ज़्यादा शक पड़ता है। तो अनन्या कहते कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। कहते कि लेकिन अभी नहीं क्या पता लगा होगा आकांक्षा को। कहते कि भाभी अभी वो सो रही है, तो उसे कोई आइडिया नहीं है दूर दूर तक इस चीज़ से रिलेटेड। कहते कि अच्छा। कहते कि हाँ, तो कहते कि लेकिन तुम्हारी तो उसके साथ कोई ना कोई बात हुई होगी ना कल रात में। कहते कि भाभी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं रात जल्दी सो गई थी। तो बात तो तब होती ना अगर मैं जाग रही होती, उठी होती, तो बात तो हुई नहीं उसके साथ कोई भी। तो अनन्या कहती कि ठीक है। कहते कि भाभी आप, कहते कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ और तुम रुक जाओ। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उधर वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद आकांक्षा की आइज़ ओपन होती हैं। आकांक्षा एक प्यारी सी अंगड़ाई लेती हैं एक स्माइल के साथ, और धीरे धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करती हैं। तो देखती हैं कि सारा वहाँ पे नहीं होती। वो इधर उधर थोड़ी सी नज़रें घुमाती हैं तो उन्हें बिल्कुल ही लेफ़्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे साइड टेबल होता है, वहीं पे एक बहुत ही प्यारा सा रेड रोजेस का बुके मिलता है। और उस बुके के ऊपर एक प्यारा सा एक कार्ड लगा होता है पिंक कलर में, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल अक्षरों में लिखा होता है हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो मतलब 2-4 और प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी होती हैं। वो उस कार्ड को प्रॉपरली पूरा रीड करती हैं। उनके फेस के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो उस कार्ड को भी देख ही रही होती हैं कि तभी मतलब देख के हटी होती हैं कि इतने में उनकी नज़र जो होती हैं वहीं साइड टेबल के ऊपर पड़े हुए एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स के ऊपर पड़ती है। तो कहती कि वाह इतना बड़ा गिफ्ट। तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती हैं तो देखती है उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का टेडी निकलता है। और उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आकांक्षा को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वो काफ़ी खुश होती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं और सारा को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन सारा की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा होता क्योंकि सारा रूम में अवेलेबल ही नहीं होते। तो कहती हैं अपने मन ही मन में कि कहती कहाँ पे चले जाते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। 2 दिन हो चुके हैं लगातार, जब उठती हूँ ये होती ही नहीं है रूम में, जब उठती हूँ तभी होती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। तो ये सोच के वो अपने फ़ोन को उठाती हैं और सारा को कॉल करने ही जा रही होती है कि तभी उनके मोबाइल पे एक इनकमिंग कॉल आती है जो कि उनकी मॉम की होती है। तो उनकी मॉम की कॉल आती है तो उनकी मॉम और डैड जैसे ही वो हेलो बोलती है वो एकदम से कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे बेटा, आप हमेशा ही खुश रहो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो जब वो अपने मॉम डैड की आवाज़ सुनती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच मॉम डैड, आई लव यू सो मच। कहते कि बेटा वी लव यू अ लॉट। कहते कि हो गया मेरा बच्चा रेडी? तो उनकी मॉम पूछती है, कहते कि नहीं मॉम अभी तो उठी हूँ। कहते कि अच्छा आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं उठ गए? तो
आकांक्षा स्माइल करती है और कहती कि मॉम आप भी ना, आपको पता है कि मैं लेट उठी हूँ। कहती कि इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ज़्यादा जल्दी नहीं उठ के। तो उनके डैड कहते कि मेरी बेटी को ऐसे कुछ नहीं बोलना, हाँ तुम ज़्यादा नहीं बोलोगी बेटा, तुम्हारा जब मन हो, जितने मर्जी बजे उठने का मन हो तुम उतने बजे उठो, मेरी परमिशन है तुम्हें। तो आकांक्षा की मॉम हंसने लगती है और कहते कि देखो ये तुम्हारे डैड को भी ये बातें सूझने लगी हैं। कहते कि मॉम कितने दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई थी, आप लोग कहाँ पे थे यार, मैं कितना फ़ोन ट्राई करती थी आप लोगों का। कहते कि बेटा हम लोग कहीं पे गए हुए थे, तो वो उन्हें बताती हैं। कहते कि वो अच्छा मॉम, तो अब मुझे समझ में आया। कहते कि अच्छा, कहते कि मॉम वैसे मैं आप लोगों को ना आज के दिन पे बहुत मिस कर रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। काश आप यहाँ पे होते, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो उनकी मॉम कहती कि बेटा काश ऐसा हो पाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे डैड की बहुत बड़ी मीटिंग है और मीटिंग तो कैंसिल नहीं हो सकती। तो आकांक्षा के डैड भी कहते हैं कि हाँ बेटा बहुत बड़ी मीटिंग है और मैं किसी भी हाल में इस मीटिंग को जाने नहीं दे सकता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी के साथ है ये डील। तो आकांक्षा खैर उन्हें बुरा लगता है इस बात का, लेकिन वो कहती कि इट्स ओके डैड, कोई बात नहीं। वैसे भी आज तक जितने भी बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं वो आप दोनों के साथ ही किए हैं, तो एक बर्थडे नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा। कहती कि ठीक है बेटा, चलो ठीक है, अब तुम्हारे डैड को थोड़ा देरी हो रही है जाने में और मैं भी इनके कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। कहते कि ठीक है मॉम। कहते कि वंस अगेन बेटा हैप्पी बर्थडे। तो दोनों विश करते हैं उन्हें बर्थडे और फ़ोन को कट कर देते हैं। आकांक्षा सोचती है कि क्या है यार, इस ट्रिप की वजह से मेरा जो बर्थडे है ना वो भी पूरा स्पॉइल हो गया है। सोचा था कि मॉम डैड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी सभी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फ्रेंड्स तो हैं लेकिन मॉम डैड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, बट मॉम डैड तो काफ़ी परेशान होती हैं, ऐसा सब कुछ सोच ही रही होती है। कितने में डोर बेल जो होती हैं वो बजती हैं उनके रूम की। तो कहते कि अभी कौन आया होगा। कहते कि शायद सारा होगी या अनन्या होगी। तो ये सोच के वो उठती हैं अपनी जगह से, उन सब गिफ्ट्स वगैरह को साइड में रख के। तो देखती हैं, जैसे ही डोर ओपन करती हैं तो वो देखती है कि तो बहुत बड़े बड़े बुकेस रखे होते हैं और उनके ऊपर कार्ड्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर इन द वर्ल्ड। तो उन बुकेस को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, काफ़ी इमोशनल हो जाती है ये देख के कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर इन द वर्ल्ड। और वो कहती कि मॉम डैड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया और मैं खामखा इतना परेशान हो रही थी कि आप लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हो। कहती कि सच में वो दोनों कितने अच्छे हैं। आई लव यू मॉम डैड, काश आप होते और मैं आपको ये सब चीज़ें प्यार कर पाती। तो पीछे से बुकेस को साइड करते हैं उनके मॉम डैड और बिल्कुल सामने आ जाते हैं और कहते कि अच्छा वैसे तुम्हें उस चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे सामने ही हैं। तो जब वो देखती है अपने मॉम डैड को अपने सामने तो वो ज़ोर से हक कर लेती है और कहती कि थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच डैड, आई मिस यू सो मच। कहते कि बेटा वी मिस यू अ लॉट, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। कहते कि लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ पे हो, खामखा मैं कितना परेशान हुई हूँ, पता है मैं कितना सैड हो गई थी, आप मेरे साथ नहीं थे। कहते कि बेटा अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते कि चलो अभी आप अंदर। कहते कि अच्छा और ये बुके ये बाहर छोड़ने। कहते कि नहीं ये मेरे बुके से मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी बाहर। कि
क्योंकि उन्हें रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ये लोग बुकेस वगैरह को अंदर लेते हैं। आकांक्षा डोर क्लोज़ करती हैं, उनकी मॉम डैड बैठते हैं वहाँ पे, वो उनके लिए पानी वगैरह लेके आती हैं और अपने मॉम डैड के साथ बात करने लगती हैं और कहती कि आप लोग यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन आपने ये सब चीज़ें मुझे क्यों नहीं बताई। कहती कि बेटा सरप्राइज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। कहती कि अच्छा डैड, लेकिन आप कब से सरप्राइजेस देने लगे। कहते कि हाँ, हम लोग सरप्राइजेस नहीं देते थे, लेकिन ये सब कुछ जो प्लानिंग थी वो सारा की थी। तो ये सुन के वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं सारा से, और कहते कि सच में आपको यहाँ पे लाने का जो प्लान था वो सारा का था। कहते कि बेटा तुम मानोगे नहीं, उस लड़की ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, लिटरली। मतलब हम एज अ पेरेंट्स हम भी चाहते थे कि हम आपके पास आए, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपके डैड की मीटिंग है। कहती कि हाँ मॉम, आपने बताया था कि बहुत बड़ी मीटिंग है। कहती कि हाँ वो मीटिंग थी बेटा, और है भी, आज ही है। लेकिन सारा ने मतलब इतना रिक्वेस्ट की, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे डैड और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने सोचा कि अगर वो तुम्हारी फ्रेंड होकर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो हम तो आपके पेरेंट्स हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये जो बुकेस थे ना, ये सब कुछ प्लानिंग उसी की है बेटा। तो काफ़ी खुश होती है वो इन सब चीज़ों को जान के। अपने मॉम डैड के साथ अच्छा खासा वो टाइम स्पेंड करती हैं। उनके मॉम डैड भी काफ़ी खुश होते हैं, और थोड़ी देर बाद उनके डैड कहते हैं कि बेटा अभी हमें चलना होगा, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। कहते कि नहीं डैड प्लीज़ आप मत जाइए ना। कहते कि बेटा बात को समझो, और वैसे भी तुम 2-4 दिन में तो घर पे आ ही रही हो, तो वहाँ पे हम लोग बैठेंगे ना आराम से, प्लीज़। तो खैर वो फिर ज़्यादा ज़िद नहीं करती हैं, वो अपने मॉम डैड को ज़ोर से हग करती हैं, उन्हें बाय बोलती हैं, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं उनके मॉम डैड। और उधर आकांक्षा बहुत ज़्यादा खुश होती है, लिटरली उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है सारा के ऊपर। और वो अपने मन ही मन में सोचती है कि यार सच में आई एम सो लकी कि सारा मेरी फ्रेंड है। सच में नैना ठीक कहती है उनके बारे में कि वो दिल से बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं उनसे बहुत झगड़ती हूँ, नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छे हैं यार वो, सच में। खैर वो ये सोच के स्माइल करती हैं और फ्रेशन अप होती है। फ्रेशन अप होने के बाद आती हैं, तो एक बार फिर से आकांक्षा के रूम का जो डोर होता है वो नॉक होने लगता है, बेल जो होती है वो प्रेस होने लगती हैं। तो आकांक्षा कहती कि पापा आई, कौन है यार, किसको इतनी जल्दी है आने की यहाँ पे। तो एकदम से वो डोर ओपन करती है, तो देखती है कि सामने अनन्या होती हैं। उनके हाथ में बहुत सारे बैलून्स होते हैं और उस पर बड़ा बड़ा करके लिखा होता है हैप्पी बर्थडे टू माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, आई लव यू द मोस्ट। तो वो उन बैलून्स को देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अनन्या बहुत ही ज़ोर से हग करती है आकांक्षा को और कहती कि हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज यार, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया बाय द वे डोर ओपन करने में। कहती कि यार फ्रेशन अप हो रही थी। कहती कि अच्छा अब तक तू फ्रेशन अप नहीं हुई। कहती कि यार मॉम डैड आए थे। कहती कि मॉम डैड मतलब अंकल आंटी आए थे यहाँ पे, यार तूने मिलवाया भी नहीं मुझे। कहती कि यार डैड की बहुत बड़ी मीटिंग थी, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं रुके, बट वो जब आए ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती कि वाई द वे आप ये बताओ कि सारा आपके पास आई है क्या, आपके रूम में है जीजू के साथ। कहती कि सारा वो है तुम्हारे जीजू के साथ है। कहती कि ये रूम में वो, कहती कि मुझे उनसे मिलना है। कहती कि नहीं वो भी रूम में नहीं है। कहती कि तो कहाँ पे है। कहती कि वो एक्चुअली वो थोड़ा ना उसे काम है, बोला था ना उसने कि फ्रेंड की मैरिज है तो उससे रिलेटेड। कहती कि यार
सारा और ये उनकी फ्रेंड मुझे सच में मिलना है उस लड़की से, कौन है वो, और उन्होंने बोला है कि वो आज उनसे मिलवाएंगे मुझे, तो मैं ज़्यादा टाइम वेट नहीं करूँगी। कहते कि ठीक है बाबा मत करना वेट, फायदा पे तुम आज कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो लिटरली। तो वो आकांक्षा की तरफ बहुत ही प्यार से देखती, बहुत ही ध्यान से देखती और कहती कि बहुत अच्छे लग रहे हो यार। कहती थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे करके टाइम जो होता है वो बीतने लगता है। काफ़ी टाइम तो ये लोग बातें करते रहते हैं आपस में, और आकांक्षा जो होती है वो मन ही मन में सोच रही होती है कि सारा कहाँ पे है, वो क्यों मुझे अब तक नहीं मिल रही है। तो काफ़ी परेशान होती है अंदर ही अंदर से, और कहीं ना कहीं उनकी इस परेशानी को अनन्या भी साफ साफ देख पा रही होती हैं। और अनन्या कहती कि क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। कहते कि नहीं तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहते कि नहीं बस यही सोच रही थी कि और सारा और चीज़ू यहाँ पे होते तो और ज़्यादा अच्छा होता। कहते कि अच्छा वैसे स्टफर ने तुझे क्या दिया है, तूने मुझे बताया नहीं, उसने विश किया या नहीं किया? कहते कि हाँ भी और ना भी। कहते कि मतलब? कहते कि विश तो किया है कार्ड के थ्रू, लेकिन खुद से नहीं। और रही बात गिफ्ट की, गिफ्ट उन्होंने मुझे बहुत अच्छा दिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। कहते कि अच्छा क्या दिया है? तो दिखाती हैं तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा टैडी होता है पिंक कलर में। तो अनन्या कहती कि वाओ इट्स सो क्यूट एंड सॉफ्ट। यार एक काम करना आकांक्षा, मैं तुझे ना कोई और टैडी लेके दे दूँगी प्लीज़ ना, ये टैडी मुझे दे दे। कहती कि मैं ये टैडी नहीं देने वाली हूँ। कहती क्यों? कहती कि मैं यार तू तू ना मेरे पुराने टैडीज़ में से कोई भी टैडी ले ले, बट ये टैडी नहीं मैं दूँगी तुझे। कहती कि अच्छा वाह, दोस्त दोस्त ना रहा, एक टैडी के लिए यार तू इतना बदल गई है। कहती कि ओ हेलो, ये क्या हो गया आपको? लगता है कि सारा वाला भूत आप में भी सवार हो गया है। कहती कि हाँ तो संगत की रंगत तो चढ़ेगी मुझ पे। तो ये बोलती है अनन्या, तो ये दोनों ही हंसने लगते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में। अभी तो सारा यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है जब वो आती हैं। और आकांक्षा का बर्थडे क्या सच में बहुत अच्छा होगा? क्या सारा आकांक्षा को प्रपोज कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी? और त्रिशा ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि आकांक्षा का मूड स्पॉइल हो पाए? सो गाइस आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।